जय हिंद साथियों, मैं रघु विश्वकर्मा। साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने जा रहे हैं। हम घटना बताने जा रहे हैं 23 नवंबर की घटना। 23 नवंबर को लक्ष्मी विश्वकर्मा छोटी सी लड़की थी 12 साल की, और उसको इतना 29 तारीख को लाश मिलता है। उसको जो 23 तारीख को लड़की लापता हो जाती है। बगल में शादी था, शादी में लड़की जाती है, 12 बजे तक कैमरा नज़र में भी है, और 12 बजे के बाद कैमरा से विलुप्त हो जाती है। लेकिन बात यह है कि लड़की 29 तारीख को लाश उसकी घर के जैसे जंगल है, इसी जंगल में बगल में घर के 100 मीटर की दूरी पे मिलती है लाश। उसके बाद क्या होता है, अभी तक लाश मिलने के बाद अभी तक अपराधी का नहीं मिला, बल्कि यहाँ पे देख लीजिए कई राजनेता भी पहुँचे। राष्ट्रीय लेवल के नेता नहीं पहुँचे, लेकिन जो वास्तव में सामाजिक कार्य करते हैं वे नेता जरूर पहुँचे। लेकिन आज देख लीजिए, नवंबर के महीना की बात हो गई, जनवरी चलने लगा, कि 2000 खत्म हो गया, लेकिन उस बच्ची को अभी इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद रो के बुरा हार हुआ है, लेकिन अभी तक अब नहीं मिला है। अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना होती है, अभी मैं पूछना चाहता हूँ, यही जो लोगों के साथ ये घटना होती है, आखिर में क्यों जल्दी कार्रवाई नहीं होती है? आखिर क्या दिक्कत हो जाता है जो हम लोग सरकार से भी सवाल करते हैं तो हमें आश्वासन दिया जाता है? साथियों, ये आपका भी फर्ज बनता है कि हम सब मांगे। लेकिन आजकल का देख लीजिए, आजकल जो नौजवान है, युवा लोग हैं, छोटी छोटी बातों में किसी को मार दिया जाते हैं, किसी को लोग जान से मार देते हैं। क्यों भाई आपस में कर रहे हो आप लोग? हम सभी को भाईचारा मजबूत करना है, हम सभी को एकता बनाना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। अगर आप सभी लोग ऐसे ही करेंगे तो बताइए इंसाफ कैसे मिलेगा? वहाँ पे प्रशासन भी बोल रहे है बच्चे हम लोग अपने तरीके से ढूंढ रहे अपराधी को। लेकिन बताइए, आज 1 जनवरी शुरू हो गया है, आज 4 जनवरी है, और अभी तक अपराधी का ही पता ही नहीं। उत्तर प्रदेश के भदोही जिला की बात है, ग्राम सभा लड़ाई की, जहां लक्ष्मी विश्वकर्मा की निर्ममती हत्या हो जाती है, इतनी बुरी तरह हत्या कर दिया जाता है। जो किया है उसको भी साथ जिंदा रहा हो क्या हो। लेकिन एक चीज जान लीजिए, ये मैसेज से आप सभी को ये संदेश देता है कि जो भी पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनमें अगर कुछ भी घटना हो जाता है तो उनकी आवाजों को उठाना ये साबित हो गया। तो कैसे साबित हो गया? जो घटना भदोही में हुआ है, ऐसे घटना ऐसे नहीं, लेकिन एक लड़का को मार के कुआं फेंक दिया गया था। ये चंदौली जिला का मामला था, जहां पे लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय विश्वकर्मा जी गए थे। बता दें, वहां पे कि FIR भी नहीं लिखी जा रही थी, लेकिन आप सभी को बताना चाहूँगा वो FIR लिखी गई। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके साथ क्यों भेदभाव? जो जातियाँ हैं, पहले बात उत्तर प्रदेश में हर जाति पे इतने समय गाना बन रहा, भाई गाना में सुनते सुनते खुद उब गया कि भाई हर जाति, छोटी जाति जो पहले उनके चाहे पिताजी उससे क्या नौकरी करते हो, लेकिन बच्चा रंगदारी गाने लगाते हैं। दुख इस बात के लिए होता है कि आज का युवा किस ओर जा रहा है, क्या उसको किस ओर जाना चाहता है। आप सभी लोग के देश में, हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे महापुरुष से जन्म लिए, ऐसे ऐसे लोग, क्रांतिकारी लोग जन्म लिए, जिनके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं हमें कुछ मालूम होता है। इसलिए हमको स्कूल में तो पढ़ाया ही नहीं जाता। कभी बता दीजिए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, सावित्रीबाई फुले, झांसी की रानी, जो ऐसे महान
देश के लिए न्यौछावर करने वाले लोग हैं, उनके बारे में क्या स्कूल में पढ़ाया जाता है? तो साथियों, नहीं पढ़ाया जाता। हम लोग पूछता नहीं है। और आपको बता दें, सरकार आज अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल पाती, ये भी खुलासा हम करेंगे। क्योंकि आज की डेट में 50 लड़का से ज़्यादा सरकारी स्कूल में नहीं होंगे। बहुत से स्कूल में 10 लड़का, 20 से 30 लड़का, रजिस्टर में 200-250 दिए रहेंगे, लेकिन जाते कितना 50 बच्चे। अब सरकारी स्कूल में नाम लिखा के प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? टीचर लोग की तनख्वाह 40,000, 35,000, 70,000 तक है, फिर भी सरकारी स्कूल में बुरा हाल है। तो सबसे बड़ी बात है, सरकारी स्कूल से सच सरकारी अस्पताल का ही हालत है। कोई मिडिल क्लास का लोग पहुंच जाए वहाँ पे तो उनको अच्छी सुविधा ही नहीं प्राप्त हो जाती। सरकारी स्कूल अस्पताल की ये कंडीशन हो गया है, पर्चा लिख दिया जाता है, दवा कहीं और लीजिए। आप ये बताइए, हम तो कहते हैं आप शिक्षा निःशुल्क कीजिए, स्वास्थ्य निःशुल्क कीजिए। और आप सभी को बताना चाहेंगे, पहले तो आप सभी से हाथ जोड़ के हमारे जो युवा वर्ग, जो भी लोग देखते हैं वीडियो को, उन लोग वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं चाहूँगा जो सरकारी गांव में, जैसे गांव का स्कूल बना, गांव क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल बनता है, तो उस गांव में हम लोग सर्वे करें। या अधिकारी लोगों को एक कोई नियम निकालना चाहिए, वे गांव सर्वे होने चाहिए। उस स्कूल की कितने बच्चे, 1 से 8 तक के बच्चे, कितने लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी जानना चाहिए। देखिए, आज की डेट में हर माता पिता कहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़े, अच्छी से अच्छी नौकरी करे, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं रहता, लेकिन बच्चों को पढ़ाई करता है। उससे विश्वास है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती ही नहीं। तो ऐसे क्या वजह है? इसके लिए हम सभी को एक नियम सरकार को निकालना चाहिए गांव-गांव में जो लेकिन एक बात, एक कंफ्यूजन एक और है, अगर प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे, जो मंत्री विधायक जी के स्कूल में बंद हो जाएंगे, तो पैसा कहाँ से आएगा? नीचे से ऊपर तक तो सब एक जब्त है। अभी देख लीजिए, हम लेकिन एक सलाह देंगे। सलाह में अगर आपको इच्छुक है तो जरूर अपनी राय दीजिए। हम कहते हैं जो गांव-गांव में सरकारी स्कूल बनते हैं, वहाँ के लोगों की सूची बनवाई जाए कि अब बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं प्राइवेट में। उनसे अगर पूछा जाए, वो बोलेंगे कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। तो आप पूछे क्यों नहीं होती, हम चलिए हम बात करते हैं स्कूल में। आप अच्छी से अच्छी, मैं तो कहता हूँ भाई, हर स्कूल ही नहीं है सरकारी स्कूल में। तो इसके लिए क्या नियम निकाल जाए? मेरे हिसाब से ये नियम निकाल जाए, हर गांव की सूची, यहाँ से 100% में 80% तक बच्चे प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं, 20% सरकारी स्कूल पढ़ते हैं। तो जो 80% उस प्राइवेट में पढ़ते हैं, उनको सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे, ये हम शेड्यूल बता रहे हैं। आप उस स्कूल में जितने भी सरकारी टीचर हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट में नहीं पढ़ाएंगे। जो डीएम है, विधायक है, ये सांसद है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। अगर वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में न पढ़ाएंगे, सरकारी में भेजते हैं, तो एक मिडिल क्लास का लड़का सोचेगा, एक मिडिल क्लास का परिवार सोचेगा कि सोचिए विधायक सांसद हो कि अपने बच्चों को सरकारी पढ़ाते हैं, तो हम लोग भी पढ़ाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि गांव-गांव की सूची निकाली जाए और सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था है वो तो टाइट है, लेकिन वहाँ पे टीचर लोग अपने शेड्यूल से बच्चों को आकर्षित नहीं कर पाते। और मैं बता दूं, वहाँ पे महापुरुषों के बारे में, भगत सिंह के बारे में, संविधान के बारे में पढ़ाया जाए स्कूल में। इसके लिए हमारे युवा वर्ग फौज हम तैयार करेंगे। और आप सभी को बताना चाहूँगा, जो हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए। और उसके बाद हमारे युवा माता पिता को ये भी कहना चाहिए अपने बच्चों से कि आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो, लेकिन आप पढ़ाई के साथ साथ राजनीतिक भी करो। भाई के भरोसे तो आप रहिए नहीं। अगर भारत देश में इतनी आबादी है, अगर हर कोई की नौकरी देंगे तो इतना पैसे में कहाँ से आएगा? इससे अच्छा है कि आप खुद खुद आप किसी के पीछे न भागिए। अरे भाई, नौकरी नहीं मिलती तो ना मिलने दीजिए। आप ग्राम स्तर से बीडीसी का, प्रधानी का, आपके पास सारा ऑप्शन है, तो लोगों को सपोर्ट कराइए, लोगों को काम करिए। हर घर में एक नेता होना चाहिए, हर घर में
युवा होना चाहिए। और आप सभी को बताना चाहूँगा, जिस पार्टी से हूँ, ये पार्टी इतनी समय पूरे पूर्वांचल में, पूरे यूपी में, हर जिले में खूब तेजी से उभर रही है। पार्टी का नाम है लोक जन सोशलिस्ट पार्टी, LSP। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का अर्थ भी हम बताएंगे। जो समाज में लोग, मतलब जो जनता है, जो लोग हैं, उसमें जो शोषण हो रहा है, जैसे हम शोषण आपको बता दिए, व्याख्या करके बता दिए, जो शोषण हो रहा है दूर करने का हमारे पार्टी के लोग, हमारे पार्टी कार्यकर्तागण काम करेंगे, जैसा कि हमारी टीम इतनी समय जुटी हुई है। आप सभी को बता दें, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी कठिन परिश्रम करके लोगों का है आज, इसलिए उनका नाम हो रहा है, उनका काम बोलता है। आप सभी को ये भी बताना चाहेंगे, जो जातिवाद पे गाने, हम अगर सत्ता में आएंगे, मैं पर्सनली, तो हम पहले जातिवाद गाना बंद कराएंगे। हम देश नागरिक है, हम हिंदुस्तानी है, हम जाति पे डिपेंड न करें, हमें अपने देश से प्रेम होना चाहिए, ये हम जाने। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जातिवाद में हर कोई बढ़ जाएगा, एक दिन फिर ऐसा भ्रष्टाचार होगा, उपयोग करेंगे, कोई कहने की बात नहीं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जातिवाद नहीं, हर युवा को सपोर्ट कीजिए। अब ये गांव स्तर का युवा हो या क्षेत्र स्तर के युवा है, अगर समाज को आगे बढ़ाने में मेहनत संघर्ष कर रहा है, तो आपका सिर्फ कीमती, आप बिजनेस करते हो तो उसका सहयोग कर लिए, समाज दौड़े। आपका ये फर्ज बनता है कि हमारे समाज का लड़का है तो हम उसको आगे बढ़ाएं। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर, भूल जाइए कि आपका समाज का इतिहास बन पाएगा। आप जो सम्मानित जिनके वंशज है, आप उन वंशजों का नाम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जैसा कि मैं एक मिसाल दूंगा, छोटी सी बात है कि बाबा विश्वकर्मा जी के वंशज जो लोहार, सोनार और बढ़ाई लोग करते रहते हैं, लेकिन क्या उनका सम्मान बढ़ा पाए हैं? नहीं बढ़ा पाए हैं। कभी विधायक नहीं बना पाए तो सम्मान क्या बढ़ाएंगे? विधानसभा में अपने आदमी नहीं है, लोकसभा में है, हाँ है तो, लेकिन बिना चुनाव के जीत के गए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या करना जो बिना चुनाव के वहां पहुंचे हैं? हमें चुनाव लड़ा के, अगर चुनाव जीत के अगर कोई जाता है तो वह आपकी अधिकार की बात करेगा और आपकी लड़ाई लड़ेगा, ये मैं दावा साथ कह सकता हूँ। और हमारी कलम में ऐसी ताकत है साथियों कि हम लोग, सबसे बड़ी बात है, जो BDC है प्रधान, अगर युवा बन गए तो उसी दिन युवाओं की टीम फौज तैयार हो जाएगी। ये आप सभी लोग से मैं निवेदन करता हूँ। तो आप सभी लोग इस पे अपनी राय दीजिए और अपने को शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।